यहाँ तो बहुत ही बारिश हो रही है। हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ बेटा, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम भी चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से कहती हूँ और हम यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह चिक्की और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और चिक्की उड़ते उड़ते उस शहर से बाहर निकल जाती है और अन्य शहर में पहुंच जाती है। वहां वह अपने पुराने मित्र पिक्कू से मिलती है, जहां उन दोनों में मित्रता हो जाती है। पिक्कू उससे कहता है, तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया और मैं वहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई और मेरे माता पिता भी वहाँ से चले गए। इस प्रकार चिक्की और पिक्कू दोनों वहाँ पर साथ साथ रहने लगते हैं और कुछ समय में वह एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कुछ समय बाद चिक्की को अपने माता पिता की याद आती है और वह वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वह अपने घर पहुँचती है तो वह बहुत ही खुश होती है और अपने माता पिता को आवाज़ लगाती है। चिक्की के माता पिता चिक्की को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम कितने समय बाद यहाँ पर लौटी हो? तो चिक्की कहती है कि मैं उड़ते उड़ते शहर पहुँच गई थी और अब मैं वहाँ पिक्कू के साथ रहती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। चिक्की की माँ कहती है कि तुम अपना और पिक्कू का ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। चिक्की यह सुनकर वहाँ से निकल जाती है और उसके माता पिता उदास हो जाते हैं। चिक्की उड़ते उड़ते पिक्कू के घर पहुँच जाती है और वह वहाँ देखती है कि पिक्कू ने किसी और से शादी कर ली है जिसका नाम चीनी है। चिक्की उससे पूछती है कि यह सब क्या है? तो पिक्कू कहता है कि मैंने चीना से शादी कर ली है और अब मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तो चिक्की यह सब सुनकर उदास हो जाती है और वह वहाँ से वापस अपने घर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपने माता पिता को पिक्कू के बारे में सब कुछ बताती है कि किस प्रकार से पिक्कू ने उसे धोखा दिया और चीनी से शादी कर ली। तो उसके माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ यहीं पर रहो, हम सब यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे।